हाय एवरीवन, वेलकम टू द फिल्मी ड्रामा। आज बात करेंगे बॉलीवुड के कुछ ऐसे कैट फाइट्स के बारे में जिसको सुन के आप भी हैरान हो जाओगे। वीडियो के एंड में एक स्पेशल मेंशन भी है। वीडियो मजेदार होने वाली है तो एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बेबो से ही स्टार्ट करते हैं। 90s की टाइम की बात है। अजनबी फिल्म की शूटिंग चल रही थी। लीड रोल में अक्षय कुमार, बॉबी देओल, करीना कपूर और विपाशा बासु थे। करीना ने इससे पहले 2 और मूवीज किए थे, मुझे कुछ कहना है और रिफ्यूजी, मगर ये साल उन्होंने 4 बड़े मूवीज में साइन किया था। यादें ऑपोजिट ऋतिक रोशन, द फेमस कभी खुशी कभी गम एंड पीरियड ड्रामा अशोका ऑपोजिट शाहरुख खान। एक तो इतने अच्छे बैक टू बैक प्रोजेक्ट्स मिलना, ऊपर से इतनी खूबसूरत और डिमांडिंग एक्ट्रेस होना। शी गॉट वेरी क्विक फेम इन बॉलीवुड। तो उसी अजनबी फिल्म के सेट पे करीना की कॉस्ट्यूम डिजाइनर ने विपाशा के भी कॉस्ट्यूम में थोड़ी हेल्प कर दी। विपाशा की डेब्यू मूवी थी तो समझ आता है व्हाई शी माइट हैव नीडेड हेल्प। फिर क्या, बेबो बीइंग बेबो, शी वाज एक्सट्रीमली मीन टुवर्ड्स हर डिजाइनर एंड ऑल्सो टुवर्ड्स विपाशा। उनकी डिजाइनर उनको छोड़ किसी और ऐरे गहरे एक्ट्रेस की मदद क्यों कर रही है। बातें इतनी ज्यादा बढ़ गई थी। कहा जाता है करीना ने ना तो सिर्फ विपाशा को थप्पड़ मारा, उसको काली बिल्ली भी बुलाया। बॉबी देओल की वाइफ तानिया देओल सिंपैथाइज्ड विद विपाशा बासु और तानिया और करीना के बीच कहासुनी भी हुई। करीना लेटर एड्रेस्ड द होल रूमर एट द फिल्म फेयर अवार्ड्स। शी कंफर्म्ड हैविंग अ फॉल आउट विद तानिया देओल और विपाशा के बारे में उन्होंने कहा शी डजंट हैव अ कॉन्फिडेंस इन हर ओन वर्क एंड विपाशा's only claim to fame is that she fought with Kareena Kapoor in the sets of Ajnabi। साल था 1994। उस टाइम की 2 बहुत ही मशहूर बॉलीवुड की हीरोइंस रवीना टंडन और करिश्मा कपूर साथ में आने वाले थे इन द मूवी आतिश। फिल्म का शूटिंग स्टार्ट हुआ और करिश्मा और रवीना की आपसी अनबन भी स्टार्ट हो गई। झगड़े का कारण अजय देवगन। उन दिनों रवीना टंडन और अजय देवगन एक दूसरे को डेट करते थे, मगर अजय ने रवीना से बिना ब्रेकअप किए ही अपनी रिलेशनशिप स्टार्ट कर दी थी विद करिश्मा कपूर। रवीना डिडंट हैंडल द हार्ट ब्रेक वेरी वेल। कभी करिश्मा को उन्होंने ब्रूम स्टिक बुलाया तो कभी ऐसा भी बोल दिया कि अगर कभी करिश्मा और अजय की शादी हो और उनके बच्चे हो तो वो बच्चा ज़ीब्रा जैसा दिखेगा। ये 90s के एक्टर एक्ट्रेस काफी अनफिल्टर्ड और स्कैंडलस थे, नहीं? साल था 2009। सोनम कपूर वॉज न्यूली अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ लॉरियल। तो इससे पहले ऐश्वर्या वॉज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ लॉरियल एंड उनका ये एडवर्टीजमेंट 5 प्रॉब्लम्स 1 सोल्यूशन वाला बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था। तो नेचुरली इंटरव्यू में लोगों ने सोनम से पूछा भी अबाउट दिस कोलैबोरेशन विद ऐश्वर्या। उसमें सोनम ने कुछ प्रॉब्लमैटिक स्टेटमेंट्स दिए। शी कॉल्ड ऐश्वर्या आंटी अपेरेंटली बिकॉज ऐश्वर्या हैज वर्कड विद हर फादर अनिल कपूर। इस स्टेटमेंट के बाद पीपल वर क्विक टू पॉइंट आउट कि अनिल कपूर के साथ सलमान खान ने भी मूवीज किए हैं जैसे नो एंट्री, युवराज, और सोनम सलमान के ऑपोजिट पेयर हुए थे इन द मूवी प्रेम रतन धन पायो। तो उनके स्टेटमेंट के हिसाब से सलमान भी उनके अंकल ही हुए ना। Then how was she okay with being casted opposite Salman as his love interest in the film? Anyway, फिर इस पूरे फियास्को के बाद कान फिल्म फेस्टिवल में सोनम और ऐश्वर्या दोनों लॉरियल पेरिस को रिप्रेजेंट कर रहे थे, मगर ऐश्वर्या ने सोनम के साथ स्टेज शेयर करने से सीधा मना कर दिया। और आज के दिन पे दोनों काफी कॉर्डियल है एक दूसरे के साथ। बॉलीवुड इंडस्ट्री की हिस्ट्री में वन ऑफ द मोस्ट टॉक्ड अबाउट राइवलरी और कैट फाइट्स है ये, विच इज बिटवीन श्रीदेवी एंड जया प्रदा। पर मजे की बात पता है क्या है, इनकी आपस में पहले राइवलरी थी नहीं। मीडिया ने इन दोनों को इनके हर एक एस्पेक्ट पे कंपेयर करके इनको एक दूसरे का राइवल बनाया। दोनों साउथ इंडिया से थे, बहुत मशहूर, बेहद खूबसूरत, बहुत अच्छे डांसर और बहुत अच्छे कलाकार भी थे। इन्होंने साथ में तोहफा और मकसद जैसे मूवी में भी काम किया है। तोहफा के शूटिंग के दौरान ये ना एक दूसरे की तरफ देखते थे ना कोई भी बातचीत करते थे। एक बार इनके को एक्टर्स जितेंद्र और राजेश खन्ना ने इन दोनों को साथ में कमरे में बंद करके रखा था फॉर मोर देन एन आवर, होपिंग दैट दे वुड सॉर्ट देयर डिफरेंसेस एंड बिकम फ्रेंड्स इवेंचुअली। पर ऐसा होना तो दूर की बात है, वो दोनों टस से मस भी नहीं हुए। बट श्रीदेवी के देहांत के बाद जया प्रदा ने शोक जताया और ये भी बताया कि वो अफसोस करती है कि श्रीदेवी के जीते जी वो दोनों दोस्त नहीं बन पाए। ईशा देओल और अमृता अरोरा की इन फेमस कैट फाइट के बारे में किसको नहीं पता। प्यारे मोहन मूवी के सेट पे इनके बीच बहुत भसड़ हो गया। ईशा बीइंग अ नेपो बेबी वाज अपेरेंटली शोइंग अ लॉट ऑफ टैंट्रम्स और कॉन्स्टेंटली अमृता को पोक कर रही थी। उसको पुअर भी बुलाया उसने, व्हिच डिडंट सिट वेल विद अमृता। तो अमृता ने उल्टा ईशा को भी कुछ बोला। इनके बीच सिर्फ झगड़े ही नहीं, हाथापाई भी हुई। बाद में आपकी अदालत में ईशा और हेमा मालिनी को बुलाया गया था। जब उनसे इस इंसिडेंट के बारे में पूछा गया कि क्या उन्होंने थप्पड़ मारा था अमृता को, ईशा अपोलोजेटिक तो थी ही नहीं, बल्कि उन्होंने
उन्होंने ये कहा कि कुछ लोगों को थप्पड़ मारना जरूरी होता है, बट शी फील्स शी हैज काम डाउन एज अ पर्सन। सोनम कपूर और करीना कपूर अगर एंटाइटल्ड नेपो किड है तो ईशा भी उस लीग में ही आती। लैक्मे फैशन वीक के दौरान बीच में ही शी वॉकड आउट ऑफ द इवेंट क्योंकि उसके फिल्म को प्रमोट नहीं करने दे रहे थे। दे ओनली वांटेड टू टॉक अबाउट लैक्मे। सोशल मीडिया से पहले बॉलीवुड इतना ज्यादा अनफिल्टर्ड और रॉ था, उनकी इंडिविजुअलिटी लोगों के सामने थी और आज के सेलिब्रिटीज की तरह पीआर गेम नहीं चलता था और उस जमाने के कंट्रोवर्सीज एवरग्रीन होते थे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक और कमेंट कर दीजिए और ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।